आप दोनों की टिप्पणियां जानना चाहेंगे कि मेटल में अब क्या करें, क्योंकि ये युद्ध वगैरह थोड़ा शांत होने के बाद दोबारा जो है जान आती हुई दिखाई दे रही है मेटल पे। सबसे पहले प्रशांत सर, टाटा स्टील देखिए सर, 162 के आसपास कैसा लग रहा है फ्रेश, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर आप लोग लेवल बता, आप खाली बता के निकल जाते हैं, आप लोग जो है आप लोग एंट्री एग्जिट भी बता दिया कीजिए। तो अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो किस लेवल पे एंट्री करें, और जिनके पास है वो क्या करना चाहिए उन्हें? तो टाटा स्टील स्टील एज ए सेक्टर बहुत अग्रेसिवली मोमेंटम हो रहा है। आप स्टार्टिंग शो में बता दिया था यूएस और चाइना का डील जो ऑन वेरी सून होने वाला है, तो वो अगर वेरी क्लियर टर्म्स में होते हैं तो स्टील एज ए कमोडिटी विल हैव वेरी एग्रेसिव मोमेंटम गोइंग फॉरवर्ड। टाटा स्टील एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी ले चुका है, तो अगर मुझे स्टील में कोई फ्रेश पोजीशन लेना है तो दो कंपनीज रहेंगे, दोनों जिंदाल से ही रहेंगे। जिंदाल स्टील जो अभी चल रहा है 960 965 के आसपास, मुझे लगता है जिंदाल स्टील लुक्स गुड, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं टाइम बिंग कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोलूंगा नहीं, बिकॉज इट्स ए वेरी हाईली वोलेटाइल कमोडिटी। तो जिंदाल स्टील एक बेस्ट के सिनेरियो में मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, टारगेट 1000-1020 के आसपास। किस पे सर, क्या नाम बताया आपने एक बार फिर से? जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील, ठीक है। जिंदाल स्टील पे यहाँ पर लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए सर जरा। 1020 का मेरा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 945 के आसपास। 945 के आसपास, चलिए। तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है सर। जरा सेल को देखिए प्रदीप सर, आप जरा सेल में क्या लग रहा है आपको स्टील के अंदर? अभी जो है ये जो है 134, 135, 132 के आसपास से घूम जाता है। क्या इस बार ये सस्टेन कर पाएगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? प्रदीप सर कैसे देख रहे हैं सेल को? सर मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास है बने रहिए। जिस तरीके से यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 145 से लेके 150 का प्राइस आ सकता है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि निफ्टी मेटल पे आप देखेंगे जिस तरीके से लास्ट एक हफ्ते से यहाँ पे बाइंग आया है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स 9110 के आसपास जो एक सपोर्ट था वहां से घूम के अभी 9630 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 9900 के आसपास है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी इसमें पॉसिबल है बहुत जल्दी। तो सेल में मैं अभी पॉजिटिव हूं, लेकिन बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे चलता है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय भी आप करंट जोन से करके जा सकते हो। इस केस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 125। ठीक सर। सर जरा एक नज़र डालिए जेएस, एक स्टील पर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे क्या राय रहेगी अभी 1039 के आसपास? प्रशांत सर जी। मेरे लिए था ये। हाँ सर, जेएसडब्ल्यू स्टील आपके लिए है। वेरी वेरी पॉजिटिव सर। जिस तरीके से मैं बोला आपको, दो जिंदाल ग्रुप के ही स्टील कंपनी मुझे बहुत पसंद है। अभी वैल्यूएशन टर्म्स में मुझे लगता है कि टाटा स्टील थोड़ा सा हाई प्रीमियम में जा चुका है, जिंदाल स्टील भी ऑलमोस्ट हाई प्रीमियम में जा चुका है। तो अगर ट्रेड करना है तो जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, ये दोनों स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी देखना है तो, अगर वैल्यूएशन टर्म्स देखते हो तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी हाई पी पे चल रहा है। ठीक है। बात स्टील से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी बात कुछ और कर लेते हैं। सर जरा हिंदुस्तान कॉपर देखिए प्रदीप जी आप। हिंदुस्तान कॉपर में पिछले 2-3 दिन में काफ़ी शानदार मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। और अभी क्या, और पिछले अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट में भी कॉपर की कीमतों में काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। 278, 279 के आसपास क्या अभी बाइंग कर सकते हैं? एक महीने में 14% चला है। देखिए बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बहुत ये चल चुका है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि 294 295 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वहां तक जाने का हाई पोटेंशियल है जिस तरीके से स्टॉक अभी चल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई थोड़ा मैं यहाँ पे बोलूंगा एक बार यहाँ पे डीप में कीजिए। 265 के आसपास आता है तो तभी कीजिए। एक अपडेट देना चाहूंगा सर, मैंने कॉल दिया था अभी पीओसीएल का, जो इसका टारगेट आ चुका है ऑलमोस्ट 880 का हाई। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। एक सेकंड जरा पौंडी लेकर के आ जाइए कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर दिखा दीजिए 878 का लेवल। क्या मतलब धुआंधार पारी खेलते हैं सर आप। 878 का टारगेट दिया था, वहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट इस समय आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। सर जो दूसरा टारगेट था उसके लिए वेट ना करें, 5-7 रुपए मैं बोलूंगा एक बार प्रॉफिट मिल रहा है तो करंट जोन से एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। अच्छा। इंटरडे के लिए बढ़िया हो गया, अभी प्रॉफिट बुक करके जाइए। नेक्स्ट कोई भी स्टॉक मेरा रेडार पे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, वीकेंड है और वीकेंड पे पैसे बन रहे हैं, उससे अच्छी बात और क्या चाहिए। तो वीकेंड पे अच्छा वीकेंड तो बनाइए। आपने अभी एक न्यूज में एक रिलेटेड स्टॉक बताया था, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ एक के। हाँ, एक्सो ग्लोबल बिल्कुल। तो उसका भी टारगेट ना 3540 के आसपास जो मैंने भी बताया था कि पोटेंशियल है, वो आ चुका है। और इसमें भी देख लीजिए जिस तरीके से आपने राइट टाइम पे आइडेंटिफाई किया था, बहुत तेजी से ऊपर आया और अभी थोड़ा बहुत नीचे भी आ चुका है।
तो मुझे लगता है कि आज और कल के लिए जितना भागना था हो चुका है इसमें रैली। प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर भी सर? यस यस, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। चलिए, तो एक बार के लिए जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जिनकी पोजीशन थी ना, वो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। एक्जो नोबल पे भी 7% के आसपास की तेजी, इवन 7% तो आप वो देखिए 9%, पौने 9% की तेजी है, तो धुआंधार तेजी रही है। आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसे बनते रहे वीकेंड पे, ठीक है, अपना जाइए मूवी वूवी देखिए कोई अच्छी अगर आई हो तो जो है वैसे भी सितारे ज़मीन पर अच्छा कर रही है वीकडेज में भी। आप मेटल में सर जिंदाल स्टील के अलावा कोई भी और पसंद है क्या चलते चलते, और कोई डिस्क्लोजर? जो मेरा JSW स्टील जो है, एक मिनट है, जिंदाल स्टील ही रहेगा सर, प्रिफर्ड स्टॉक रहेगा मेरे लिए। और डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जो आज स्टॉक में डिस्कस किए थे वो शायद मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए रहेंगे। अपना रिस्क देख के ही ट्रेड करना, और ओवरऑल मेरा पोजीशन इस पे 0 है। आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगले मेटल स्टॉक्स पे जाएं उससे पहले शंकर जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर अदानी पावर में 10% का प्रॉफिट है, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? सुपर चैट भी भेजा है सर। सुपर चैट मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सर अगर प्रॉफिट बुक करना हो तो क्या अभी वेट करना चाहिए ना, अभी जो आपने लेवल बताया अदानी पावर? वेट एक बार कर जाइए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 650 क्रॉस करने वाला है। लास्ट दिन भी 610 के आसपास गया था, लेकिन 610 के ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आ गया। तो ये सेकंड अटेम्प्ट हो रहा है 610 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार बने रहिए। 650 670 आपको बहुत जल्दी आ जाएगा अदानी पावर में। ठीक है सर। सर जरा अब नज़र डालते हैं एल्यूमिनियम पे आते हैं। एल्यूमिनियम पे जो है नाल्को और हिंडाल्को पे नज़र डालते हैं, क्योंकि अब काफ़ी दिन के बाद मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा समय मिला है इन लोगों को कि आगे बढ़ने का। हिंडाल्को की अगर बात करें तो अभी क्या करना चाहिए सर? आज 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 693 के आसपास, आधे % की मजबूती है। क्या यहाँ पर भी पोजीशन कोई बना सकते हैं? हालांकि ऊपर से हल्का हुआ है आज। देखिए 700 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। इनफैक्ट आज भी देखेंगे ऑलमोस्ट 700 के आसपास से नीचे अभी गिरा है, 693 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 700 के ऊपर क्रॉस करना, क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में आप देखेंगे कि जो 52 वीक हाई है ऑलमोस्ट 760 के आसपास वो आते हुए दिखेंगे। तो एक बार बने रहिए जिनके पास है, बाकी फ्रेश बाय करना है तो 700 के ऊपर अभी नहीं। चलिए ठीक है। और कुछ एक टिप्पणियाँ ऐसी होती है ना सर, देख के दिल खुश होता है, जैसे मोनिका शर्मा जी कह रही हैं, थैंक यू सर, इंट्राडे प्रॉफिट 10,000। अब इससे अच्छी बात और इतनी अच्छी खुशी क्या होगी कि मतलब इसी प्रोग्राम में जुड़ करके अगर 10,000 का प्रॉफिट मोनिका जी का बन गया, तो आपने थैंक यू क्यों बोला मैम? थैंक यू आपको, आप लोग जाइए एंजॉय कीजिए आज। हाँ लेकिन प्रोग्राम देख करके जाइएगा अभी रुकिए तो प्रोग्राम में बने रहिए, पर ये बड़ा अच्छा लगता है। हिंडाल्को के बाद सर जरा नाल्को पे भी नज़र डाल लीजिए, और इन दोनों में बेटर ज़्यादा कौन सा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या नाल्को के अंदर? देखिए नाल्को बेसिकली सर 195 के आसपास चल रहा है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है 205 207 के आसपास। यहाँ पे आप करेंट जोन से अगर बाय करते हो तो मुझे लगता है कि 205 207 में जाके स्टॉक थोड़ा रुकेगा। अब द ओवरऑल थीम इस थोड़ा सा धीरे चलता है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल नो डाउट वेरी गुड। तो जिनके पास है बने रहिए। मेक श्योर अगर आप यहाँ पे बाय करो तो आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए मिनिमम 6 से 8 महीना। ठीक। इस बीच जो है उषा मार्टिन पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं सर। ये सेगमेंट खत्म कर लेना, आपके तुरंत जो है उषा मार्टिन पे बात कर लेंगे शॉर्ट टर्म टारगेट पे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए। वेदांता लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। वेदांता एक तो मतलब अच्छे डिविडेंड मिलते हैं, अच्छी सारी चीज़ें चलती हैं, इन सब के अलावा अब थोड़ा सा मूव भी है, आज 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या करें सर वेदांता पे? अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है 473 के आसपास, 473 अगर क्रॉस करता है उस केस में स्टॉक नॉन स्टॉप भागने के लिए रेडी हो जाएगा। अब थोड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ है, गैप है इसमें ऑलमोस्ट 456 से ऑलमोस्ट 460 के बीच ना एक गैप हुआ था। तो मुझे लगता है वो गैप फिल करने में एक बार आ सकता है, आज नहीं तो कल परसों कभी भी आ सकता है। तो एक बार बने रहिए जिनके पास है, बहुत टाइम बाद यहाँ पे एक मोमेंटम आ रहा है। मुझे लगता है कि इस बार 470 के ऊपर डेफिनेटली जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो आप बाई ऑन डीप कीजिए एक बार, मतलब कभी भी 455 457 के आसपास आता है तो उस केस में आप बाई करके जाइए। करंट जोन से एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, लेकिन क्योंकि आप देखेंगे आज का भी डे हाई ऑलमोस्ट 471 के आसपास ही है, और मैं वही आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 471 473 के आसपास भी अब आज रिसेंटली तो एक हाई है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट हुई है कि मार्च 27 2025 में भी ट्राई हुआ था ऑलमोस्ट 470 के ऊपर क्रॉस करना, लेकिन उस बार भी फेल हो गया था। तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू द प्राइस एक्शन, एक बार 470 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग पर ही मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इसके बाद जरा
नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। हिंदुस्तान जिंक पे ज़रा एक नज़रिया आपका अवश्य चाहेंगे सर। अभी कैसे देख रहे हैं आप? अभी जो चल रहा है 0.25% 1% के आसपास की यहाँ पर मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है हिंदुस्तान जिंक में। आज मेटल में थोड़ा सा मोमेंटम है, उसमें क्या करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक पे सर? मुझे लगता है एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे स्टॉक चलने के लिए अभी रेडी होगा। अब नीचे ऊपर से बहुत नीचे आ चुका है, मुझे लगता है कि 450 455 अगर आप मेटल पे रहना चाहते हो तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक आपके लिए एक बढ़िया काउंटर हो सकता है, क्योंकि इस टाइम में अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। अगर आप यहाँ पे बाई करके जाते हो तो इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 425 के आसपास, 425 रहेगा स्टॉप लॉस। और बाई करके जाइए करंट जोन से। इसमें आपको टारगेट आएगा, पहला टारगेट आएगा 485, और 485 जैसे ही क्रॉस होगा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे 550 का टारगेट आने वाला है। लेकिन मेक श्योर स्टॉक बहुत स्लो है। सर आपसे जानना चाहेंगे, मेटल में आपका कोई फेवरेट कॉल है, कोई पसंदीदा शेयर है सर जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर ऐसा कोई फेवरेट काउंटर नहीं है, लेकिन मुझे टाटा स्टील बहुत ही अच्छा लगता है। टाटा स्टील देखेंगे अभी ट्रेड हो रहा है 161 के आसपास। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक की बात किया था 146 150 के आसपास ट्रेड हो रहा था। तो मुझे लगता है कि जिनके पास टाटा स्टील नहीं है उनको टाटा स्टील एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो टाटा स्टील आप करंट जोन से बाय करके जाइए। लेकिन मेटल पे व्यू आप अगर रखते हो तो 6 से 8 महीना मिनिमम व्यू रखना है। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन में यहाँ पे कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आने वाला। और सेकंड सर एक काउंटर है जिंदल स्टील। हाँ। मुझे जिंदल स्टील एंड पावर भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए जिस तरीके से अभी थोड़ा बहुत नीचे आया था, बेस बना रहा है। और एक्चुअली लास्ट आप 3 से 4 साल का डेटा देखेंगे, बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया है लोगों को। इनफैक्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 760 के आसपास एक टॉप बनाया था, टॉप बनाने के बाद नीचे आया, फिर से पूरा एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया चार्ट एंटायर द लास्ट 10 साल 15 साल में। और अभी तो इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक है कि अभी जो सपोर्ट जोन था ऑलमोस्ट 760 से लेके 780 के आसपास ही लिया है, फिर से स्टॉक घूम चुका है। तो अभी 958 के आसपास चल रहा है। स्टॉक का नेचर ही है सर, चलता है थोड़ा रुकता है, चलता है तो थोड़ा रुकता है, तो ऐसा होता है बेसिकली। तो बेसिकली टेक्निकली फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो फ्लैग पैटर्न जब जब बनता है वीकली चार्ट में, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे और बाइंग आना पॉसिबिलिटीज है।